um, भैया को सब्जी बेचने दो, कुछ तो पैसे कमाए वो भैया को सब्जी बेचना इंपॉर्टेंट है। पैसे इंपॉर्टेंट है, पैसे इंपॉर्टेंट है, पैसे की मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मुझे भी आता है जब भैया कोई नहीं सब्जी बेच लेना, कोई बात नहीं, रुक जाओ। जब नेमार 220 मिलियन में बिका था और जब पूरे ट्रांसफर विंडो या फिर उसके बाद फुटबॉल सॉर्ट ऑफ बदल ही गया, जब ऑयल क्लब्स और प्रचलित हो गए, तो अभी तक इट्स शॉकिंग कि बरसा के पास वो 220 मिलियन आए थे, बाटोमो के पास वो 220 मिलियन आए थे, इतने तगड़े पैसे, इतनी अच्छी अमाउंट, एंड क्लब इतना डेस्परेट था टू साइन बिग नेम प्लेयर्स टू रिप्लेस नेमार। ओ फक, बहुत बड़ा लॉस हो गया, फक। कुटिन्यो 180, 20, 120, 180, डेम्बेले प्रॉपर। द क्लब वेंट हैम, स्काउटिंग अच्छी थी नहीं, वो सब बकचोदी, एंड नाउ it has led to again making this video, and I'm bored. I'm literally bored. Alba was bored. अभी वो सो रहा था उसमें। अगेन it's I feel for Barcelona. लिटरली मजाक नहीं कर रहा मैं, शेम वाली नजर से नहीं देख रहा, बट इट फील्स हर बार बहन चूत। पिछली बार, एंड आई नो ये ग्रुप स्टेज गेम थी, आई नो कॉन्टेक्स्ट इस गेम का बिहाइंड का बहुत रियलिस्टिक था कि बारसा का स्क्वाड इंजर्ड है काफी, लुक दियोंग कब डेब्यू बनाएगा क्योंकि बेंच पे कोई ऑप्शन है नहीं। यू कैंट थ्रो इन एक 18-year-old देमिर, मे बी यू कैन बट कोमन कांट। यू कैंट थ्रो इन गावी जो गोरेट्सका को धक्का दे रहा था कि यू कैंट थ्रो हिम, यू हैव टू स्टिक बाय रोबर्टो राइट विंग बैक पे, यू कैंट थ्रो इन मिंगेजा, वो सब बकचोदी। इट्स अंडरस्टैंडेबल, कॉन्टेक्स्ट काफी क्लियर था, बट अगेन वी आर मेकिंग दिस वीडियो अगेन। बारसा का प्रोजेक्ट क्या है, बारसा के फैन कंप्लेन कर रहे हैं, वो सब बकचोदी। पीएसजी के अगेंस्ट पिछली बार हुआ था, उससे पहले बायर्न म्यूनिख 8-2 था। अब बारसा फैंस, टू बी ऑनेस्ट, शॉकिंगली जितना मैं रिएक्शन देखा अभी तक, दे वेरी मच रियलिस्टिक। दे हाँ ठीक है, पिटना ही था ऑब्वियसली, चल 3 खाए अच्छी बात है, 8 नहीं खाए, ओ 5 की इंप्रूवमेंट है, गुड। एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग जिसने मुझे हिला दिया कहीं ना कहीं, नॉट इवन जोकिंग, इससे पहले मैं काफी कुमन सिंपथाइजर था, नॉट इन बट क्या मैं बोलता कि चल उसके पास जो गिवन है इज नॉट गुड इनफ, तो व्हाट ही इज डूइंग इज द बेस्ट एनी मैनेजर कुड डू विद द रिसोर्सेज एंड विद द बैकिंग। ठीक है, ही टुक ओवर द क्लब जब मेसी बिल्कुल जा रहा था, ब्यूरोफैक्स वाली बकचोदी, ही टुक ओवर द क्लब आफ्टर 8-2, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कोमन टू लीव नेदरलैंड्स की जॉब एंड टू फॉलो हिज ड्रीम। तो इट वॉज टफ फ्रॉम द गेट गो, आई नो एंड यू नो, बट कोमन ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वी कुड डू, ये हमारा बेस्ट था। एंड जो मैंने रिएक्शन देखा बारसा फैंस का मोस्टली ट्विटर पे हर जगह, देर लाइक हाँ पता ही था, हाँ ठीक है, ओके कुमन यंगस्टर्स को जल्दी खिला ले था, ये बस यही बेसिक रिएक्शन और कुछ था नहीं, विद द करंट स्क्वाड एंड करंट इंजरीज एंड कॉन्टेक्स्ट। एंड देन आई थिंक कि फक भाई, इतना नेगेटिव तो आर्टेटा भी नहीं था, इतना आर्टेटा भी नहीं है। आर्टेटा भी एक गेम से जीतने के बाद या हारने के बाद इज लाइक कि हाँ नहीं विल कम बैक अगेन वो सब, एंड कुमन वाज लाइक कि हाँ दिस वाज द बेस्ट वी कुड डू, हाँ बारसा के पास फ्यूचर है बिकॉज ऑफ मी। आई थिंक दीज कमेंट्स हैव बीन जस्टिफाइंग कि क्यों इस गेम के बाद, और ये काफी ब्रेकिंग न्यूज है, आई थिंक काफी पॉपुलर भी हो चुकी है इस टाइम पे, क्योंकि अभी 4 बज रहा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि बारसा का जो प्रॉपर बोर्ड है, मतलब जो माथियो अलेमानी और वो सब बंदे, कौन है अपना जॉर्डी क्राइफ, ये सब ये स्टेडियम से बाहर निकले आफ्टर 3 आवर्स जब गेम खत्म हुई। कहा जा रहा है कि मीटिंग चली है कति, और ड्रेसिंग रूम जहां भी मीटिंग चली है उसके बाहर आवाजें सुनाई दे रही है, इतनी गंदी मीटिंग चली है बिटवीन कुमन, द बोर्ड, द रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सब बकचोदी। एंड कहा जा रहा है कि दे माइट मेक अ डिसीजन, नॉट अभी इंस्टेंटली, बट दिस डेफिनेटली हैज एन इम्पैक्ट टू प्ले। दो लपोटा वॉज वेरी क्लियर कि कुमन वोंट बी सैक्ड आफ्टर दिस गेम, अगर बुरा भी कुछ हुआ, अगर हार भी गए तो। बट आई थिंक द कमेंट्स कुमन हैज बीन मेकिंग लेटली आर बैड। आई नो तुम्हारे क्लब की सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, बट यू कैंट मेक लाइक कि हाँ दिस वॉज द बेस्ट वी कुड डू, हाँ, एंड गिव टोटली टॉन्ट्स एट योर बोर्ड कि हाँ तुमने तो कुछ करा नहीं, हाँ यही था मेरे पास, हाँ, डिस्पाइट लपोटा की झांटे कूट गई, पिस गई, लुक दियोंग को लाने पे, एंड कौन एंड में ग्रीजमैन को बेचा बेचारे को एंड में, और बेचारा ही बोलूंगा लिटरली, लपोटा को मैं लिटरली बेचारा बोलूंगा प्लीज। I don't think so you can blame Laporta. Obviously, he could have done better window में, and the window has been terrible for Barcelona. To lose Messi and Griezmann एक window में is terrible, and you can't up that. I know, but the context has been so negative, and अभी कोई भी solution नहीं है। जब उसने मैच में बायर्न वाले मैच में बीच में भेज दिया उसको, डेमिर को, गावी को फेंक दिया, लो आप, इट वॉज प्रॉपर मैसेज कि हाँ ये लो भाई यही है फैन बेस को, कि ओके दिस इज व्हाट आई हैव, ये मैंने भेजा अगेंस्ट एक 30 साल की पीडोफाइल वाली बायर्न टीम विद ऑल डिस्पेक्ट, ठीक है, प्रॉपर 11 डोज की मिले, कच्चा चबा जाएंगे ऑब्वियसली, उनको तो बस एक मिस्टेक की वेट है। एंड बारसा इट वाज नोन फ्रॉम द गेट को कि जो लाइनअप होगा, बैक 3 होगा, अराउखो होगा, एरिक गार्सिया होगा, विद द बॉल, दैट्स इट।
तुम्हारी मिडफील्ड अब भी इंटैक्ट है। बारसा की मिडफील्ड 3 द स्ट्रॉन्गेस्ट। पेड्री एक अच्छी वेकेशन के बाद अच्छी एनर्जी, कबाड़ी वाला भी सब्जी वाला भी बट जो अभी 4 नहीं बज रहे, सॉरी अभी 6 बज रहे हैं, मैं किस नशे में हूं। खैर, तो इट्स वेरी नोन कि तुम्हारी मिडफील्ड काफी स्ट्रांग है। तो ये काफी क्लियर है कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग एक फोकल पॉइंट जो लुक दियांग हुआ, एंड डिपाई को थोड़ी और फ्रीडम मिलेगी और थोड़ी यूनिटी होगी, क्योंकि लुक दियांग और डिपाई फ्रेंड्स थे पीएसवी वाले टाइम से, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स थे, पता नहीं क्या क्या थे। तो इट्स नोन कि बारसा की स्ट्रेंथ है विद द बॉल। तो अगर मैं कूमन हूं तो हमने कि ओके, बायर्न की स्ट्रेंथ है उनका अल्फोंसो डेविस का आगे निकलना, इनका म्यूलर काफी ज्यादा फ्री ना हो जाए। तो आई वांट टू फर्स्टली कीप द बॉल एंड उससे मुझे पेनिट्रेशन फाइंड करनी है। तो इट्स वेरी इजी कि बारसा की पेनिट्रेशन इज फॉर्म्ड बाय मेम्फिस डिपाई ड्रॉपिंग एंड अगेन अल्बा बिहाइंड एंड अल्बा ने पूरी गेम में बस 1 या 2 क्रॉस विप करे जो लुक दियांग की हाइट तक थे, शायद से एक भी नहीं मेरे ख्याल से, मतलब एक ही था शायद जो रोबर्टो ने वॉल्यूम मार दी थी, बस वही था। तो द होल पॉइंट ऑफ हैविंग लुक दियांग वाज मे बी कि टर स्टेगन उसको काफी टारगेट कर रहा था एज फोकल पॉइंट कि वो बॉल देगा डिपाई को, फ्रेंकी दियांग को, ताकि कुछ ट्रांजिशन आगे बढ़े, और द बॉल को टू अल्बा, ही विप्स द बॉल इन, जो हुई नहीं। तो द होल पॉइंट ऑफ प्लेइंग दियांग एंड दियांग, तुमने देखा लुक दियांग कैसे प्रेस कर रहा था, इतनी प्रेस तो भाई, इतना कैजुअल तो रोनाल्डो भी नहीं होता विदाउट द बॉल जितना लुक दियांग था, एंड वो तो रोनाल्डो है तब भी। लुक दियांग तो प्रॉपर चल रहा था पिच पे, वो तो बाप का घर है आराम से कि हाँ ठीक है चल, हाँ बारसा में डेब्यू मारा आराम से, पैसे भर रहे मेरे कती है, मैं तो आराम से बैठा हूँ आराम से। इट्स वियर्ड टू सी कि बारसा अगेन नॉट ओनली फैंस का थोड़ा लेवल ड्रॉप हो गया कि हाँ ठीक है, अब तो फैंस अपने आप पे हंस रहे हैं। मैं कल इंस्टाग्राम पे लगे लोग हंस रहे अपने आप पे वो तो मजे मार रहे कि हाँ ठीक है, पता नहीं क्या है, एक्सपेक्टेड था, हाँ ठीक है चल 3 खाए। इट्स सैड भाई, इट्स सैड। यू शुड नेवर लेट द लेवल्स ड्रॉप डिस्पाइट कितना ही बुरा कॉन्टेक्स्ट हो। एक क्लब लाइक बारसा शुड नेवर बी लाइक कि हाँ 3-0 था, एंड में कितना इजी एटमॉस्फेयर हो गया था कैंप न्यू में, इतना इजीली, मतलब वो होले कर रहे थे अपने एक एक पास करने में, बारसा फैंस भी, बायर्न फैंस भी। इट वाज वियर्ड, इट वाज एक वेरी सैड गेम टू वॉच टू बी ऑनेस्ट। एंड इवन बायर्न का मैनेजर, बायर्न के न्यूज़पेपर में क्या छपा है बिल्ड में, या फिर जो भी उनके जर्मनी के न्यूज़पेपर्स हैं, कि बायर्न कुड हैव डन बेटर। नॉट अ ग्रेट टेस्ट फॉर बायर्न, ये लिटरली ये था, नॉट ए ग्रेट टेस्ट फॉर बायर्न। माय गॉड, it speaks units. But I think Koeman, to be honest, in terms of जितने भी ऑफ द टॉपिक कमेंट्स मारे, कबाड़ी वाले तो प्रॉपर बेच के जागा लिटरी है माँ की चूत, और मैं इसको एडिट करने वाले कि वो कोई जाने, बट स्टिल what Koeman said off the pitch वो अलग बात है, बट on the pitch what he did I think was good in terms of penetration and finding for what he had. It was fair enough कि विद द बॉल जब तुम होगे और बैक 3 मेंटेन करोगे और बायर्न के पास फ्रंट 2 होगा लेवेंडोस्की एंड म्यूलर, एंड देन काफी नैरो प्रेस करती है बायर्न, साने काफी क्लोज होता है, मुसियाला काफी क्लोज होता है, ताकि ऑब्वियसली दे वांट द बॉल टू गो वाइड टू अल्बा एंड टू सर्जियो रोबर्टो इजीली, एंड इट्स नोन ठीक है। तो अगर मेरी स्ट्रेंथ है विद द बॉल, एंड आई नो कि मेरी ऑपोजिशन बायर्न म्यूनिख की स्ट्रेंथ है नॉट ओनली विद द बॉल दे कैन बी गुड, बट विदाउट द बॉल तो उनकी सुप्रीम स्ट्रेंथ है ही। विदाउट द बॉल दे वांट टू प्रेस, विदाउट द बॉल दे नो इफ दे विन द बॉल दे हैव गॉट इनफ मैच्योर एंड पेसी बंदे अप फ्रंट, जो गोल उनका कन्वर्जन रेट इतना फाड़, दे गॉट वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स यूरोपियन फुटबॉल में, नो डाउट। तो मुझे पता है कि मुझे बॉल लूज करनी नहीं, एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू लूज द बॉल, एंड मुझे इस बात पे ऑप्टिमिस्टिक होना कि बायर्न प्रेस तो करते तो पीछे स्पेस तो इन बिहाइंड है, तो आई डेयर नॉट प्रेस और आई डेयर नॉट पास द बॉल राइट विंग पे, आई डेयर नॉट पास एंड इतने मूव बनाओ सर्जियो रोबर्टो वाली साइड में, एंड दैट्स व्हाट मोस्टली हैपेंड। व्हेनेवर सर्जियो रोबर्टो गॉट द बॉल ही वाज प्रेस्ड, काउंटर प्रेस्ड इजीली बाय अल्फोंसो डेविस, एंड अल्फोंसो डेविस एक चीट कोड ऑफ अ प्लेयर, वी ऑल नो वो हरामी है, एंड इवन एक वन ऑफ द इवन आई थिंक इवन काइल वॉकर माइट स्ट्रगल अगेंस्ट हिम, मतलब काइल वॉकर तभी काफी बढ़िया, बट स्टिल अल्फोंसो डेविस तो कुत्ते की तरह भागता रहता है, उसको पता नहीं क्या जेनेटिक्स है, लिटरली तो मिस यूज ऑफ जेनेटिक्स है, क्या बकचोदी है। गॉड इतना अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करा, बाकी में बांट देता, हमें दे देता थोड़ा, क्या बकचोदी। एक तो बीबीसी भी, ऊपर से इतना पेस भी, चीटिंग है लिटरली। तो मार्केट में माल कहां से आ रहा है, तो अल्फोंसो डेविस तो ऑब्वियसली एक चीट है। तो मुझे पता लगा कि ठीक है विद द बॉल ओके, मेरा प्रॉपर बिल्डअप ऑफ हैविंग इन्वॉल्विंग सर्जियो बुस्केट्स, क्योंकि किमिच गोरेट्स्का सिर्फ 2 मिडफील्ड पिवट है, एंड फ्रैंकी डॉन्ग कैन मेक दोस इन बिहाइंड्स, इफ यू गेट थ्रू पेड्री यू कैन चेंज द विंग, एंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बायर्न बीइंग बहुत नैरो। मैं फोटो नहीं डाल सकता क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इतना टाइम नहीं मेरे पास, बट बायर्न बीइंग वेरी नैरो, द होल थिंग बायर्न जिसमें रिलाई कर रही है कि बारसा चेंज होने कर लेगी विंग, इनके पास इतने अच्छे बॉल के पासर्स थोड़े, बट पेड्री है तो आराम से लॉफ्टेड बॉल रोबर्टो पैर थी, तो विंग चेंज बारसा की काफी दिख रही थी फर्स्ट हाफ में, एंड दैट्स द ओनली सोल्यूशन, यू हैव टू एस्केप द विंग, आराम से रोबर्टो पे एंड मोस्टली अल्बा पे बॉल लाओ, डिपाई ड्रॉप कनेक्ट करो प्रॉपर, जोले को पुल करो,
एंड देन यू फाइंड द बॉल्स, सब लुक डियोंग को यूटिलाइज करो, ये प्रॉपर प्लान भोगता था. बट ऑब्वियसली डिलीवरीज क्वेश्चन नहीं थी, लुक डियोंग की मूवमेंट काफी एग्जाम्पलरी थी ऑब्वियसली. तो आई थिंक कोमन इस करंट कॉन्टेक्स्ट में, अगर उसका मुंह बंद रखूं मैं, तो वॉज वेरी क्लियर व्हाट ही डिड विद बारसा. एंड आई थिंक इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट. एंड बायर्न वर टेरिबल, बायर्न वर लंड. ये क्या बायर्न थी? एंड आई नो नागलस्मैन को टाइम लगेगा मतलब अडेप्ट करने में, बट क्या क्या था मतलब कोई मतलब व्हेन दे गॉट द बॉल गोरेट्स्का देवर जस्ट कोई था ही नहीं कुछ, रिगार्डलेस देवर नॉट पुटिंग द बॉल विंग्स में, अराउखो की बॉडी में धर रहे हैं बॉल, सेंटर में बॉल वैसे डाल रहे हैं फाइनल थर्ड में बॉक्स में. इट वॉज वेट टू सी बायर्न. दे हैड नो composure with the ball, and they were definitely not better than Barca with the ball. They were only better than them without the ball. उससे ball win कर रहा है उससे बकचोदी. And I think Nagelsmann has to improve. And again जो proper था कि Bayern were not good enough, इतना जो Nagelsmann ने बोला and जो build ने छापा कि हाँ this is not a great test for Bayern Munich. It just shows कि ये गेम कैसे थी. I thought ये गेम काफी dead in terms of काफी atmosphere तक जुदा हुआ था literally. Campbell was not motivated until Gavi, डेमिर ऐसे यंग प्लेयर्स की. द होल मेन क्वेश्चन इज कि बारसा की ये टीम के पास, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि लेपोर्टा क्या करेगा अगले विंडो में, क्योंकि काफी बारसा फैंस लाइक दिस कि हाँ 1-2 साल तक बैठ जाते हैं, फिर थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन में आते हैं. अभी मेसी और ग्रीजमैन वेज से निकले हैं, एंड देन लेट्स साइन सम प्लेयर्स, लेट्स मूव अहेड, लेट्स गेट जावी. आई वोंट बी फर्स्टली सरप्राइज कि कोमन अगर जाता है, एंड आई वोंट बी डिसअपॉइंटेड ऑल्सो कि अगर कोमन जाता है. दो आई वुड बी अ बिट डिसअपॉइंट, क्योंकि कोमन इतना भी ब्लेम नहीं करना था, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में उसने टीम को लिया इज नॉट गुड इनफ उसके लिए. कंसिडर उसने नेदरलैंड्स की जॉब छोड़ी, एंड कंसिडर उसने काफी यंग प्लेयर्स को डेब्यू में बुलाया. लेट यू कांट से कि कोमन एंटी यंग प्लेयर्स है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है. उसने डेमिर को फेंका, उसने गावी को प्री सीजन में खिलाया, तो यू कांट से कि कोमन इज लाइक नहीं. एंड यू कांट फील्ड फ्रॉम द गेट गो अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख एलेक्स बाल्डे, जो बहुत फार था मुझे पता है, बट यू कांट फील्ड हिम अबव आल्बा, दो आल्बा की डिलीवरी अच्छी नहीं थी. एंड यू कांट स्टार्ट डेमिर. इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट. ब्रेथवेट कितना ही बुरा, बट उसके पास एक्सपीरियंस तो है. एंड आई थिंक ब्रेथवेट इस गेम में होता तो ही वुड हैव ऑफर्ड मोर देन लुक डियोंग डेफिनेटली. तो दैट आई टेक अवे फ्रॉम कोमन. बट आई थिंक दे नीड एक जावी या फिर एक ऐसी पर्सनैलिटी, क्योंकि अगर मैं एक बारसा फैन से भी क्वेश्चन पूछूंगा कि कल तेरे क्लब में जावी आ रहा है, उसका खड़ा हो जाएगा कि फक. अब एक प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट चल रहा है ऑब्वियसली अब स्टार्ट हो रहा है, मे बी इट्स इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी भी है विद डेमिर, गावी, पेड्री, एलेक्स बाल्दे एंड निको गोंजालेस, ऐसे यंग प्लेयर्स निकलना. एक कसाडो यंग प्लेयर आ रहा है अकेडमी से, काफी तगड़े तगड़े प्लेयर्स आने वाले हैं, क्योंकि बारसा की लामा से यू कांट नेवर क्वेश्चन. बारसा कैन ऑलवेज प्रोड्यूस फर्स्ट टीमर्स वीक इन वीक आउट, लिटरली मतलब जो अकेडमी से ईयर इन ईयर आउट, सॉरी दे कैन प्रोड्यूस. यू जस्ट नीड प्रॉपर ट्रस्ट बट नॉट ओवर रिलायंस. यू नीड टू साइन गुड्स, क्योंकि पेड्री, डेमिर आर स्काउटिंग वाले बंदे. डेमिर केम फ्रॉम एक ऑस्ट्रियन क्लब, तो इट्स वेरी क्लियर क्या नॉट विद द स्क्वाड दैट प्लेड अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, क्योंकि आई थिंक उसके साथ कोमन डिड इनफ इन माय ओपिनियन. लाइक और क्या करता है लिटरली, क्या करता है. रोबर्टो को ना खिला तो किसको खिलाता. मिंगेजा भी इंजरी से आया था, और डेस्ट भी सॉर्ट ऑफ इंजर्ड ही था, वो बेंच पे था, पता नहीं क्या था. तो रोबर्टो वाज सपोज टू बी द एंड ही स्कोर्ड द गोल अगेन. मतलब अगेन उसको वेसल जैसे पीके ने बोला करना इज अनफेयर, क्योंकि ही इज नॉट राइट बैक, ही इज नॉट इवन मिडफील्डर, ही इज नॉट, पता नहीं क्या है वो, उसे खुद नहीं पता वो शायद से क्या है. बट इट्स वियर्ड, एंड इट्स वियर्ड टू ब्लेम एक ऐसा बंदा जो तुम्हारे फ्यूचर का पार्ट होने वाला है भी नहीं. सर्जी रोबर्टो प्लीज. So you can't blame him, and he's the only fit one who survives to start on the right. So I think I won't blame Koeman को इतना इस गेम में with what he did. I think he did what he could do. Understandable. You don't say that statement publicly just to sound realistic. You're like, okay, we're disappointed. Fuck. That's what matters. And Koeman is a dead man walking this time पे. Does this Barca team has a future? हाँ, why not? टीम तो बढ़िया है, टीम तो I still think बढ़िया है. Again Ansu Fati आएगा. Again डेम्बेले अगर प्रोफेशनल हो जाएगा लेट्स से, वो पिछला सीजन था उसको रिपीट करेगा इन टर्म्स ऑफ इंजर्ड ना होना. एंड डिपाई इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऑब्वियसली. मिडफील्ड इज इंटैक्ट. बुस्केट्स बड़ी बड़ी गेम में क्वेश्चन हो सकता है, बट निको गोंजालेस को डेवलप करो, वो बकचोदी. एंड बैक फोर आई थिंक डिफेंस इज गुड, सेंटर बैक्स आर गुड. आई थिंक अगेन एरिक गार्सिया थोड़ा और ब्रेव हो जाए, पीके थोड़ा और बकचोदी ना करे और मीम ना बने, एंड ट्विच पे इतना ना आए. एंड सर अराउखो इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स यूरोपियन फुटबॉल में, नो डाउट. जितना उसने दिखा दिया चारों गेमों में इज क्रेजी. तो इट्स वेरी, डज दिस बार्सा टीम हैज ए फ्यूचर? हाँ, फॉर टू विन ला लीगा और चैंपियनशिप दिस सीजन आई डोंट थिंक सो, एंड इवन बार्सा फैंस वुड एग्री. इट्स अप टू कोमन, बट उसको अपना मुंह बंद करना पड़ेगा. वो काफी बकचोदी कर रहा है, क्या कमेंट्स मार रहा है वो, कौन सी नशे गोलियां खा के बैठा हो, क्या कर रहा है वो. एंड लपोटा को एक्शन लेना पड़ेगा अगली विंडो में, उसको एक्शन लेना पड़ेगा,
क्योंकि उसने इस विंडो में कुछ प्रूव नहीं करा, मतलब उसने प्रूव करा इन टर्म्स ऑफ 2 साइनिंग्स निकालना, बट द मोमेंट ही वाज साइंड वाज बिकॉज ऑफ मेसी, कि मेसी को रिन्यू करेगा, एंड ही फेल्ड उसमें। तो वो तो उसकी जिंदगी भर तक धब्बा रहेगा विदाउट, अब वो रिगार्डलेस सक्सेस बने या ना बने। तो दिस इज बार्सा एट द मोमेंट। बोरिंग इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन, इतना रिएक्शनरी कुछ है नहीं, मैं यहाँ पे हंस बैठ के जोक बना सकता हूँ, बट इट्स नॉट फनी। काफी बार्सा फैंस आई थिंक रियल है इस टाइम पे, यू हैव टू बी रियल, एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल क्या सिचुएशन है। तो ये पहली गेम थी ग्रुप स्टेज की, कोई नॉकआउट नहीं हुई बार्सा। आई स्टिल एक्सपेक्ट देम टू क्वालिफाई नेक्स्ट राउंड तक, एंड वील सी देम। टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना परेशान क्यों बहन, मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्या बकचोदी है। गणेश चतुर्थी जिंदाबाद।